Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to your very own channel, The Prime Skills, once again. So, we are on a journey to improve our communication, to improve our spoken English, and we have already created certain sessions. Now, we are in a process to create certain other sessions. Now, today's session is all about a problem, or rather, I should say, a question which we generally face, right? Now, the question is grammar really essential, or can I speak English without grammar? English grammar. बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ग्रामर इज द रियल ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ टू लर्निंग इंग्लिश और इन देयर पाथ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपको भी ऐसा लगता है कि ग्रामर की वजह से ही मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूं? क्या आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि ग्रामर के बिना भी क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? क्या आपको भी ये लगता है कि मुझे ग्रामर तो बहुत अच्छी आती है बट मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, प्रॉब्लम क्या है? तो आइए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम इस वीडियो में, इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर you will be watching it till the end, because till the end you would be having a great clarity whether the grammar is required, if it's required, how much of it is required. If I don't know the grammar, can I be able to speak in English fluently ever? You are definitely going to understand these answers, right? So let's go ahead and start talking about it. So the very first question which I want to discuss with you is grammar really required for speaking? क्या लगता है आपको? एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या लगता है? मैं बताता हूं। सोच के देखिए, एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन को आकाश में, आसमान में उड़ना है बहुत ऊंचाइयों तक। लेकिन उस एरोप्लेन को उड़ाने के लिए सबसे पहले उसमें नीचे कुछ पहिए लगे हुए, कुछ व्हील्स लगे हुए हैं जो कि उसको टेक ऑफ करने में मदद करते हैं। अगर किसी एरोप्लेन में व्हील्स ना हो, डू यू रियली बिलीव दैट द एरोप्लेन कैन एवर फ्लाई सो हाई? जब वो आसमान में होता है, आई अंडरस्टैंड एंड नो डाउट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हील्स, बट अगेन, इज इट पॉसिबल टू टेक ऑफ विदाउट द हेल्प ऑफ दोज व्हील्स? नो। इन द सेम वे, ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? बेसिकली ग्रामर बेसिकली एक स्ट्रक्चर होती है कि आपके पास कुछ ब्रिक्स हैं, उन ब्रिक्स को आपको सीमेंट करके एक वॉल खड़ी करनी है या फिर एक घर बनाना है। अगर आपने केवल एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रखना शुरू कर दिया और उनको सीमेंटेड नहीं किया, तो क्या आप कभी घर बना सकते हैं या फिर कभी स्टेबल घर बना सकते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से आपके जो वर्ड्स होते हैं वो ब्रिक्स होती हैं। उन वर्ड्स को जब आप सीमेंट यानी ग्रामर के माध्यम से चिपकाते हैं, तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनती है, एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका कुछ मतलब होता है, और वही आपकी ग्रामर कहलाती है। तो ग्रामर के बिना इंग्लिश को सीखना या इंग्लिश को बोलना क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट क्या ग्रामर में परफेक्शन की रिक्वायरमेंट है? ये क्वेश्चन आप जरूर पूछ सकते हैं, जिसका आंसर है नहीं। तो ग्रामर जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, बट कितनी ग्रामर जरूरी है, ये हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि बिना ग्रामर के अगर आप इंग्लिश बोलना सीख भी गए, या फिर अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने भी लगे, तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप फ्लुएंट या कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उस समय जो भी गलतियां आप कर रहे होते हैं, जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे होते हैं, उन मिस्टेक्स को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, यू आर ऑलरेडी क्या कहते हैं कि आप पहले से परिपक्व हो चुके हैं उन गलतियों के साथ। तो छोटी छोटी गलतियां, जो कि बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, उनको इनिशियली रिमूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए हमें ग्रामर के बेसिक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और उस बेसिक्स को सीखने में 3 दिन से ज्यादा नहीं लगते हैं दोस्तों। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए कि ग्रामर एक बहुत बड़ी चीज है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ने हैं, आपको प्रोनाउन के टाइप्स या नाउन के टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल अप्लाइड ग्रामर पढ़नी है, जिसका कि आप यूज कर सकें सेंटेंस बनाने में। एक तरीके से मैं बोलूं तो केवल आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। आपको ट्रांसलेशन करना नहीं है, बट आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। ओनली देन यू वुड बी एबल टू स्पीक सर्टेन सेंटेंसेस, राइट? ट्रांसलेशन करना जरूरी है या नहीं, इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, बट यहां पे हम ग्रामर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ग्रामर रिक्वायर्ड है इंग्लिश बोलने के लिए? बिल्कुल रिक्वायर्ड है। कितनी रिक्वायर्ड है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच ग्रामर इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। कुछ लोगों को लगता है, या कुछ लोगों की जो अप्रोच होती है, खासकर उन लोगों की जो हिंदी मीडियम या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज के मीडियम से पढ़े होते हैं और उन्होंने इंग्लिश ग्रामर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होता है, मैं भी उनमें से एक हूं। तो जब हम इंग्लिश ग्रामर को एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट के तौर पर उसको पढ़ाया जाता है, जिसमें नाउन के प्रकार, प्रोनाउन के प्रकार, एडजेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं, सिंटेक्स कहां पे गलती, प्रपोजिशन का क्या गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे बहुत डेप्थ में ग्रामर पढ़ाई जाती है, और वो इसलिए पढ़ाई जाती है कि
आपके करियर का पाथ आपको खुद नहीं पता होता। फ्यूचर में हो सकता है कि आप इंग्लिश ग्रामर में रिसर्च करना चाहें, तो आपको बेसिक्स और थोड़ा सा इन डेप्थ पता होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश कम्युनिकेशन की, तो आपको इतनी ग्रामर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कितनी चाहिए? इत्तू सी। यस, बिल्कुल सही समझा आपने। बहुत थोड़ी सी ग्रामर आपको चाहिए होती है, और उस ग्रामर को मैं उंगलियों पे काउंट कर सकता हूं। कैसे? आपको टेंसेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेंसेस नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरह के कितने सेंटेंसेस होते हैं। मैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। आपको टेंसेस का पता होना चाहिए, आपको ये सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि मेरा नाम अंकित है, तो आई एम अंकित शर्मा, ये एक स्ट्रक्चर है। कुछ स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। बस ये 3-4 चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है और आप जानते हैं कि टेंसेस में सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, बिलीव मी, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। जो लोग ग्रामर में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो बोल ही नहीं पाएंगे। रीजन? क्योंकि आपको फोकस डिसाइड करना होता है कि आपका फोकस क्या है, और जो आपका फोकस होता है ना, उसी चीज के ऊपर आप टाइम को, उसी चीज के ऊपर आप अपना डेडिकेशन शो कर सकते हैं, उसी चीज में आप एक्सेल कर सकते हैं। जिनका जिनका जो टारगेट है वो ग्रामर के ऊपर एक्सेलेंस लेना है, या ग्रामर को के ऊपर परफेक्शन हासिल करना है, वो इंग्लिश कम्युनिकेशन को फ्लुएंटली बोलने में कभी भी डेडिकेट या कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो आपका फोकस होना चाहिए स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली के लिए ग्रामर में परफेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत थोड़ी सी ग्रामर आपको चाहिए होती है, वो भी टेंसेस और थोड़े बहुत सेंटेंसेस के प्रकार, एंड सम बेसिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है? उनको सीखने में मात्र 1 हफ्ते का समय लगता है। अगर आप उनको सीख सकते हैं तो बाकी सारा टाइम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट? सो इट्स 98 एंड 2% ऑफ ग्रामर, 98% ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है? एक पुरानी कहावत है कि परफेक्शन, और ये सीकिंग परफेक्शन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रोथ। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि परफेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप परफेक्ट नहीं होंगे ग्रामर में तो क्या इंग्लिश आप हमेशा अच्छी बोल पाएंगे। नहीं, जैसे जैसे आप इंग्लिश को सीखना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप परफेक्शन को गेन करना शुरू कर देंगे। परफेक्शन इज अ प्रोसेस माय डियर फ्रेंड। परफेक्शन इज नॉट अ स्टेज कि आप उसको अचीव कर पाएंगे। परफेक्शन इज अ प्रोसेस। टाइम के साथ साथ आप उस प्रोसेस को अचीव कर पाएंगे। धीरे 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 आप चीजों को इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप मिनिमम पॉसिबल एरर्स कर रहे होंगे, मिनिमम पॉसिबल मिस्टेक्स आप कमिट कर रहे होंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि करेक्ट ग्रामर को लेके, तो जो ग्रामर के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो लिंग्विस्ट होते हैं, उनके बीच में भी कंट्रोवर्सीज होते हैं, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आपके नजरिए से जहां पे आप विल लगा रहे हैं वो सही हो सकता है, उनके नजरिए से वहां पे आपको शैल लगाना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट जो कि इंग्लिश की ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करने के लिए अपनी पूरी पूरी लाइफ लगा देते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर फोकस इज नॉट टू बिकम अ ग्रामरिस्ट, योर फोकस इज नॉट टू बिकम अ लिंग्विस्ट। You just want to speak English as a language. Okay, so don't deviate from the path. Don't try to be perfect in grammar. Just try to achieve the basic knowledge and basic understanding of grammar so that it can help you out in speaking sentences. अगर आपको बेसिक ग्रामर भी नहीं आती होगी, विश्वास मानिए आप सेंटेंसेस भी नहीं बना पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आपको यही डर लगा रहेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ठीक है? तो वो चीज हमें नहीं करनी है। थोड़ी सी ग्रामर हमें पता होनी चाहिए, बट परफेक्शन हमें नहीं लेना है। ठीक है? तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली इस कैटेगरी में उठता है वो ये है कि व्हाट इफ आई स्पीक रॉन्ग ग्रामर एंड पीपल लाफ एट मी। मैं एक सिंपल सी आपको इंसिडेंट बताता हूं कि जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तो मेरे दिमाग में ना, हालांकि बहुत फनी है, बट मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज आती थी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पे पड़ जाए और मैं इतनी तेज गाड़ी चला दूं और सामने वाला कोई व्यक्ति मेरी गाड़ी के नीचे आके मर जाए। ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा आते थे। लेकिन क्या ये कभी सच हुआ? नहीं, कभी सच नहीं हुआ। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं और हम इंग्लिश के इंग्लिश में कम्युनिकेशन के एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे होते हैं, और हम किसी दूसरे व्यक्ति से इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो उसको भी पता होता है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी प्रोसेस के थ्रू होके गुजरा है। तो 99% केसेस में तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप इंग्लिश में गलत ग्रामर बोल रहे हैं और सामने वाला आपका मजाक उड़ा रहा है। ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि 1% केस में आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड ऐसा है जो बहुत ही कुछ होता है ना, बहुत नॉटी टाइप के लोग जो सामने वाले का मजाक उड़ाने से चूकते नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है भी, तो प्रॉब्लम क्या है? You are going through a learning process and that is a
मैटर ऑफ प्राइड इन इटसेल्फ। हमेशा याद रखिए, इंप्रूव हमेशा वो होता है जो गिरता है। जब आप गिरेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपने मिस्टेक कहां की है, और जहां पे मिस्टेक की है उस मिस्टेक को आप आगे खुद करेंगे नहीं और दूसरों को कभी करने नहीं देंगे। सो अ गुड लर्नर एंड अ गुड टीचर इज द वन हु एक्चुअली अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली ही फेल्ड, और वो फेल कहां पे हुआ। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस, एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट व्हाट अदर्स विल से अबाउट यू। जब भी कभी आप गलतियां करते हैं तो लोग हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं आते। प्लीज ट्राई टू फॉरगेट दिस डिस्टॉर्टेड मिसकंसेप्शन, डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट कि लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए है या फिर लोग बुरे हैं या दुनिया बुरी है। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया अच्छी है। पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो व्हेनेवर यू आर कमिटिंग एनी मिस्टेक, इफ समबडी इज करेक्टिंग यू, वेलकम हिम, थैंक हिम एंड जस्ट गो अहेड। अगर आप जिंदगी भर एक अच्छे स्टूडेंट रहेंगे तो आपको कभी लाइफ में एम्बैरस नहीं होना होगा। क्यों? क्योंकि एम्बैरस हमेशा वो होता है जिसके अंदर एक ईगो होती है। आपके अंदर ईगो नहीं होगी, आपके अंदर लर्न करने की टेंडेंसी होगी, आप सबसे लर्न करने की कोशिश करेंगे, देन बिलीव मी नोबडी कैन मेक यू एम्बैरस्ड, और इधर यू कांट मेक योरसेल्फ एम्बैरस्ड। ओके, नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नाउ हाउ टू गो अहेड। अब मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तो दोस्तों बस सिंपल सी बात, अब मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ग्रामर के इस ऑब्स्टिकल से या ग्रामर के इस क्वेश्चन के साथ या ग्रामर की इस प्रॉब्लम के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। पहले तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर जब जब वो इस तरह का एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप बच्चे थे तो आपने अपनी मदर टंग को कैसे सीखा। आपने मदर टंग को सीखा कि आपके चारों तरफ लोग इंग्लिश और हिंदी बोलते थे, आप हिंदी बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लैंग्वेज लर्निंग के जो दो मेथड होते हैं, पहली चीज होती है एक्विजिशन और दूसरी होती है एक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। एक्विजिशन का मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है, उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता है, कोरे कागज की तरह होता है, तो वो चीजों को एक्वायर करता है, लेकिन उस एक्विजिशन में काफी टाइम लगता है। बच्चा बोलना एक दिन में, एक महीने में, 3 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में नहीं सीख पाता है। बच्चे को बोलने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो चीजों को धीरे धीरे एक्वायर करता है। ठीक है, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं वो एक्विजिशन मेथड से लैंग्वेज को तभी सीख सकते हैं जब वो एक स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहते हो, जहां पे वो 24 घंटे उसी एनवायरनमेंट में हो जहां पे लोग चारों तरफ उनके इंग्लिश ही बोलते हो। लेकिन आप ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। तो हमारे लिए यानी एज एन एडल्ट व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश ओनली थ्रू एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल्स। नो, व्हाट आर एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल्स? अच्छा, इससे पहले कि हम एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल की बात करें, दो चीजें और बता दूं कि एंड्रोगॉजी और पैडागोजी दो चीजें होती हैं। पैडागोजी बच्चों की पढ़ाने का तरीका या बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने का तरीका, और एंड्रोगोजी मतलब बड़ों को यानी एडल्ट्स को इंस्ट्रक्ट करने का तरीका। छोटे बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने का तरीका होता है कि आप उनको कॉन्सेप्ट दे दीजिए, उनको कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, उसके बाद उनको कुछ प्रैक्टिकल करा दीजिए, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया। यही उनका लर्निंग का फिनोमिना होता है। उनको पहले थ्योरी चाहिए होती है, उसके बाद वो चीजें थ्योरेटिकल ही लर्न करना कोशिश करते हैं। बट अडल्ट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अडल्ट्स लर्न ओनली एंड ओनली बाय डूइंग मिस्टेक्स। द मोर यू कमिट मिस्टेक द बेटर यू लर्न। जितनी ज्यादा हार्ड होगी लर्निंग, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करेगी। तो अब समझने वाली बात यह है कि आपको करना क्या। सबसे पहली बात तो आप अपने स्टेटस को डिफाइन कीजिए अपने आप को कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। क्या आपको इतनी बेसिक ग्रामर आती है कि आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं? अगर आपको इतनी ग्रामर आती है देन बिलीव मी यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ स्पीकिंग as fluent as Mr. Barack Obama or as fluent as Miss Priyanka Chopra, right? You can speak like anyone, right? आपको वो ग्रामर आनी चाहिए कि आप सेंटेंस बना पाए। अब अगर आपको इतनी ग्रामर आती है, अब ग्रामर के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने चारों तरफ एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे इंग्लिश का मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और उस एनवायरनमेंट में क्रिएट करके खुद को पूरी तरीके से उस प्रैक्टिस में लगा दीजिए, उस एनवायरनमेंट में खुद को पूरी तरीके से डुबो दीजिए। एंड बिलीव मी, in next 90 days, if you are disciplined and consistent enough, you are actually going to see the significant and remarkable improvement in your communication, English, spoken English and fluency. These are my words, and you can actually write, you can ask me to just write down on a blank paper. You can actually become a very brilliant English speaker if I can do that. I'm also from a UP board Hindi medium school that was completely boys school, not even co-education. So understand that part. If any person from that background can go ahead, you too can do it.
right? So don't worry about the grammar, just have that basic understanding of grammar. अगर आपको वो basic understanding नहीं है, 3 से 4 दिन टेंसेस को थोड़ा सा रिवाइज करने में लगाइए, थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखिए। वो स्ट्रक्चर्स भी मैं जल्दी आपके लिए कुछ सेशंस लेने वाला हूँ, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, जितनी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपके 5 से 10 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, एंड देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, राइट? उससे ज्यादा ग्रामर की ना आपको रिक्वायरमेंट है और ना आपको करने की जरूरत है, ठीक है? So I hope that I answered your question. If there is any question which left unanswered, please make sure to just bring it to my notice through the comment box or maybe through the Telegram channel or WhatsApp channel. You can connect with me through all of the mediums, and I believe that I have answered almost all your queries. So thank you so much for staying connected with me. Thank you so much for watching the video till this moment. एंड प्लीज लेट मी नो कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्या आपको कौन से टिप्स आपको अच्छे लगे, कौन से टिप्स आप पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं, या फिर आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर and like the video, and of course to subscribe the channel if you have not. And that's it. I hope that we are done with this video. Thank you so much for connecting up to this moment, and see you in the next video. Until that moment, keep learning and keep enjoying the phenomena, because that is the crux of learning language and to become absolutely fluent in English. Have a good day, guys.